कुछ नहीं, बताओ एल्डिहाइड है कीटोन है? एल्डिहाइड कीटोन हेलोफॉर्म देगा? एल्डोल देगा? एल्डोल हेलोफॉर्म? हेलोफॉर्म एल्डोल हेलोफॉर्म के लिए कितने अल्फा? एल्डोल के लिए, एल्डोल के लिए, कैनिजारो के लिए, हेलोफॉर्म के लिए। मैं तो, मेरा काम है कंफ्यूज करना। हेलोफॉर्म के लिए, एल्डोल के लिए, कैनिजारो के लिए, कैनिजारो के लिए। ये हेलोफॉर्म देगा, एल्डोल देगा, कैनिजारो है? ये बताइए बेटा, ये एल्डिहाइड है कीटोन? क्या नाम है? एल्डिहाइड। हेलोफॉर्म देगा? हेलोफॉर्म, कैनिजारो, कैनिजारो, एल्डोल, एल्डोल। अल्फा हाइड्रोजन एल्डोल के लिए 1, हेलोफॉर्म के लिए 3, कैनिजारो के लिए 0। यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 0। यहां अल्फा हाइड्रोजन 3 और 3 6। हमें जरूरत कितने की है? 3। तो बताइए हेलोफॉर्म देगा? हेलोफॉर्म, हेलोफॉर्म, एल्डोल। अच्छा यहां पर बताइए बेटा, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? अल्फा हाइड्रोजन देखना आता है या नहीं आता है? यहां अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? ओके, ये बताइए, ये एल्डिहाइड है कीटोन है? एल्डिहाइड या कीटोन? अच्छा ये बताओ, एल्डिहाइड है या कीटोन है? अल्फा हाइड्रोजन, ओके, अल्फा हाइड्रोजन 3 किसके लिए होता है? हेलोफॉर्म। कौन कौन दे सकता है? कीटोन एंड एल्डिहाइड। अच्छा अल्फा हाइड्रोजन 1 किसके लिए होता है? एल्डोल। कौन कौन दे सकता है? एल्डिहाइड एंड कीटोन। अच्छा ये बताओ, अल्फा हाइड्रोजन 0 किसके लिए होता है? कैनिजारो। कौन कौन दे सकता है? ओनली एल्डिहाइड। कौन देगा? ओनली एल्डिहाइड। ये बताइए एल्डिहाइड है या कीटोन? ये क्या ये हेलोफॉर्म देगा? एल्डोल देगा? कैनिजारो देगा? कैनिजारो, हेलोफॉर्म, 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 कैनिजारो। कैनिजारो क्यों नहीं देगा? क्योंकि ये क्या है? कीटोन। कैनिजारो ओनली कौन देता है? एल्डिहाइड। कीटोन देता है। वापस, क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है, घबराना नहीं है। हेलोफॉर्म के लिए कितने अल्फा? 3, एल्डोल के लिए 1, कैनिजारो के लिए 0। क्या ये बात क्लियर है? अब बताइए, हेलोफॉर्म और एल्डोल कौन कौन देता है? एल्डिहाइड एंड कीटोन। और कैनिजारो ओनली कौन देता है? एल्डिहाइड। वो भी कौन सा वाला? जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन 0। बताइए बेटा, क्या ये कंपाउंड आपकी आंखों के सामने कैनिजारो देगा? क्या ये कंपाउंड आपकी आंखों के सामने कैनिजारो देगा? क्या ये कंपाउंड आपकी आंखों के सामने कैनिजारो देगा? क्या ये कंपाउंड आपकी आंखों के सामने कैनिजारो देगा? ये बताइए, क्या ये कैनिजारो देगा? देगा? क्योंकि ये कौन है? कीटोन। ये बताइए बेटा, क्या ये कंपाउंड आपकी आंखों के सामने कैनिजारो देगा? है? ये कीटोन है। ओनली कौन देता है? एल्डिहाइड। और अल्फा हाइड्रोजन कितने? 0। ये बताइए, क्या ये कंपाउंड आपकी आंखों के सामने कैनिजारो देगा? ये बताइए, क्या ये कंपाउंड आपकी आंखों के सामने कैनिजारो देगा? देगा? देगा नहीं देगा? या अल्फा हाइड्रोजन कितने? अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा 0 है, ठीक है। अब बताओ, कैनिजारो ओनली कौन देता है? एल्डिहाइड। अल्फा हाइड्रोजन कितने? अल्फा हाइड्रोजन कितने? एल्डोल कौन देता है? एल्डिहाइड एंड कीटोन। अल्फा हाइड्रोजन 1। हेलोफॉर्म कौन देता है? एल्डिहाइड एंड कीटोन। अल्फा हाइड्रोजन। क्या ये वो कंपाउंड है जो कैनिजारो देता है मगर एल्डोल और हेलोफॉर्म नहीं देता? क्या ये कंपाउंड कैनिजारो देता है मगर एल्डोल हेलोफॉर्म नहीं देता? क्या ये वो कंपाउंड है जो कैनिजारो देता है? कैनिजारो देता है मगर एल्डोल हेलोफॉर्म नहीं देता? क्या ये कंपाउंड कैनिजारो देता है? हेलोफॉर्म, एल्डोल। क्या ये वही कंपाउंड है जो हेलोफॉर्म देता है मगर कैनिजारो नहीं देता? क्या ये वही कंपाउंड है जो एल्डोल देता है, कैनिजारो नहीं देता? क्या ये वही कंपाउंड है जो हेलोफॉर्म देता है, एल्डोल देता है, एल्डोल देता है, कैनिजारो देता है? कैनिजारो। क्या ये वही कंपाउंड है? डरो मत, डरो मत। क्या ये वही कंपाउंड है? हेलोफॉर्म देता है, एल्डोल देता है, एल्डोल देता है, कैनिजारो देता है?
है? पक्का? अच्छा, guanidine ज्यादा बेसिक है अमाइड या एनिलीन? अमाइड या एनिलीन? लोकलाइज या डीलोकलाइज? अगर सारे लोन पे लोकलाइज्ड हो जाएं तो क्या देखते हैं? ई है। SIR का फुल फॉर्म पता है क्या है? एस्टेरिक। बाहर का अंदर से क्या रुका? सुनाई नहीं दिया? बाहर का अंदर से क्या रुका? SIP मतलब प्रोटोनेशन हुआ या रुका? रुका तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा या कम? ज्यादा या कम? रेजोनेंस के 6 केस पता है क्या है? पाई सिंगल वेकेंट, पाई सिंगल लोन पेयर, पाई सिंगल क्रिटिकल, पी पाई पाई सिंगल का। ये वाला ऑर्डर पता है क्या है? पाई 4 सिंगल या डबल? सिंगल में रच हो गया तो लैंड कम, डबल में रच हो गया तो लैंड पक्का। HOS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ, HOS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बराबर तो स्टेबिलिटी का सुलटा या उल्टा? प्लस आई का ऑर्डर पता है? नो 3 2 1। माइनस आई पता है? न फर्रान, न ऋतिक, न हीरालाल। साइनाइड एसिड, फादर कलेक्टर, बेटा इंस्पेक्टर और दारुल काइनामाइन बेंजीन। याद रहेगा। NO2 को NH2 बनाना आता है क्या डालते हैं? SNSCl-FeSCl-H2PD। BDC को बेंजीन बनाना आता है क्या डालते हैं? S3PO2। क्या डालते हैं? एक दिन में नहीं हुआ, ध्यान रखना, टाइम लगेगा मगर हो जाएगा। सोडियम बोराइडेट कितनों को? किस किस को? लाहा। अल्कीन बोलेगा, अल्कीन बोलेगा, अल्काइन बोलेगा, एसिड बोलेगा, एसिड हैलाइड बोलेगा, ईस्टर बोलेगा, साइनाइड बोलेगा, नाइट्रो बोलेगा, नाइट्रोसो, स्टेगडिक्लिफ, गॉसियांटे, साइनाइड बोलेगा, साइनाइड बोलेगा, नाइट्रो बोलेगा, S2 मेटल। किसे छोड़कर? रेड फॉस्फोरस जाएगा क्या नारा? अच्छा बताओ बेटा, कार्बोकेटाइन ए पर बनेगा बी पर? कार्बोकेटाइन ए पर या बी पर? बी। रटले ए पर बनेगा? अच्छा ये बताइए, कार्बोकेटाइन ए पर बनेगा बी पर? बी ए। ये बताओ कार्बोकेटाइन कहां पर बने? बी। अब बताइए ए या बी? रज्जो। सपना या रज्जो? कौन सी सपना? अपनी नहीं, अपनी सपना किसी काम की नहीं, ध्यान रखना, ठीक है? ऑर्गेनिक की सपना, हर एक कार्बोकेटाइन का सपना उसका पड़ोसी कैसा होगा? अच्छा, एसिडिक स्ट्रेंथ में किसका स्टेबिलिटी? एनायन। भाई साहब आज आपको एसिडिक स्ट्रेंथ आना चाहिए, अदरवाइज आपका कॉन्सेप्ट जो है ये रिएक्शन का काम ही नहीं करेगा। ये बताइए, एसिडिक स्ट्रेंथ में H हटाकर किसका स्टेबिलिटी? एनायन। ध्यान रखना, H हटाया, नेगेटिव चार्ज किस पे आया? ऑक्सीजन। ये बताइए बेटा, H हटाया, नेगेटिव चार्ज किस पे आया? किस पे आया? क्या दोनों जगह ऑक्सीजन ऑक्सीजन आ रहा है? मिले मिले क्या मिले? रज्जो। बताइए, वाटर ज्यादा एसिडिक या फिनॉल? वाटर या फिनॉल? क्योंकि फिनॉल में एनाइन को क्या मिल गई? रज्जो। पक्का? ओके भाई साहब, ये बताओ, यहां पर हमने लिखा, ये एसिड लिखा, इस एसिड का नाम क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। H हटाकर एनाइन बनाया, मिले? नेगेटिव चार्ज कहां आ रहा है? ऑक्सीजन। यहां भी कहां आ रहा है? मिले? क्या मिले? वाटर ज्यादा एसिडिक या एसिडिक एसिड? वाटर या एसिडिक एसिड? अच्छा, यहां पर साहब मैंने बनाया दारू। क्या बनाया? दारू। H हटाकर बनाया एनाइन, मिले? मिले? रज्जो मिल गई? तो दोनों जगह नेगेटिव कहां आ रहा है? ऑक्सीजन। इथाइल का कौन सा इफेक्ट लगेगा? प्लस साइन। देगा लेगा? चार्ज को बढ़ा रहा है कम कर रहा है? बढ़ा रहा है, तो एनाइन स्टेबल अनस्टेबल? तो बताइए, वाटर ज्यादा एसिडिक या इथेनॉल? एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखना, वाटर ज्यादा एसिडिक या इथेनॉल? अच्छा ये बताइए, यहां पर फोटो मैंने बनाया, ये ए है और ये बी है। आपको बताइए, H हटाकर नेगेटिव बनाओ, एनाइन को मिली रज्जो? मिल गई या एनाइन को मिले? दोनों जगह मिली या नहीं मिले? इनका कौन सा इफेक्ट? प्लस है। देगा या लेगा? एनाइन को क्या करेगा? बताइए, ए ज्यादा एसिडिक या बी? तो अब अगर मैं बात करूं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, ये वीक एसिड, तो ये डाउट तो नहीं कहेगा ना, कहोगे ना सर हमें कैसे पता लगेगा कौन सा एसिड है, किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, किसका स्टेबिलिटी देखना है? एनाइन का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे फास्ट रिएक्शन जो होता है, उस रिएक्शन का नाम होता है एसिड बेस। क्या नाम होता है? एसिड बेस।
मैं आपको कोई रिएक्शन पढ़ाने नहीं जा रहा हूं, हम रिएजेंट बेस्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस करने जा रहे हैं। कौन सी बेस्ड ऑर्गेनिक? रिएजेंट। क्योंकि बेटा एग्जाम में क्वेश्चन कभी भी देखा हुआ नहीं आएगा, मगर रिएजेंट हमेशा देखा हुआ आएगा। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अगर आप रिएक्शन रटने लगो तो 4, 5, 10 हजार हो सकते हैं, मगर रिएजेंट 120, 130 हो सकते हैं। मेरी जिम्मेदारी आपकी कुछ नहीं है। रिएजेंट कितने हो सकते हैं? 110, 120, जिसमें से 20-25 रटा दिए हैं ऑलरेडी। 20-25 रटा दिए हैं, ठीक है, बाकी भी मैं रटा दूंगा, ठीक है, और बहुत सारी चीजें कॉन्सेप्चुअल है, समझ गए? तो हम रिएजेंट पढ़ रहे हैं या रिएक्टेंट पढ़ रहे हैं? रिएजेंट। अब साहब ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, दोनों को मत देखना बेटा, आप एरो को देखना, एरो के ऊपर क्या लिखा है, ठीक है? एरो को देखना, एरो के ऊपर क्या लिखा है। क्यों? हो सकता है मैंने क्लास में पढ़ाया तो ऐसा फोटो बन के आ जाए, पता चले आप ये रट के चले गए, साहब एग्जाम में ऐसा आ गया तो बर्बाद हो गए। सर आपने तो ये पढ़ाया था, एग्जाम में तो ये आ गया। ये रटना ही नहीं है, ये रटना है हमें, ठीक है? इसे बोलते हैं रिएजेंट। क्या बोलते हैं? रिएजेंट। और ये भी जिम्मेदारी मेरी, मैं रटा के फेंक दूंगा आपको, ठीक है? पता चले एक एग्जाम में आपने ये भी रट लिया कि सर हम तो डायरेक्ट, ठीक है, डकार जाते हैं बिना पानी के, अब दूसरे एग्जाम में ये आ गया, ठीक है, इसको भी रट लोगे तो भाई साहब तीसरे एग्जाम में ये आएगा। किस किस को रटेगा बेटा, ठीक है, तो नहीं पढ़ जाओगे। तो साहब हम रिएक्टेंट पढ़ रहे हैं या रिएजेंट? रिएजेंट। मान लीजिए मैंने क्वेश्चन जो है ये करा के भेजा, तो साहब एग्जाम में जो है ऐसा फोटो लिख कर आएगा, इस तरह से केकड़े टाइप का, इस तरह से पता नहीं क्या क्या लिखा होगा, मगर आपको पता है Cl2Al Cl3 दिया है, ना अल्कीन ना अल्काइन, ओनली क्या देखेंगे? एरोमेटिक रिंग। क्या देखेंगे? एरोमेटिक रिंग। और हमारा क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है? तो बताइए हम रिएक्टेंट पढ़ रहे हैं, प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं या रिएजेंट पढ़ रहे हैं? रिएजेंट। तो हम रिएजेंट बेस्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें से सबसे फर्स्ट रिएक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है? एसिड बेस रिएक्शन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे फर्स्ट रिएक्शन जो होती है उसका नाम होता है एसिड बेस रिएक्शन। मान लीजिए ESR भी हो रहा है, एसिड बेस भी हो रहा है, पहले क्या हो जाएगा? एसिड बेस। SN1 हो रहा है, एसिड बेस हो रहा है, पहले क्या हो जाएगा? एसिड बेस को हम रोक ही नहीं सकते, अपने आप हो जाता है, हमारा जोर ही नहीं है एसिड बेस रिएक्शन पे। और हमेशा वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है जिसमें एक स्ट्रॉन्ग एसिड जो है कन्वर्ट हो रहा हो वीक एसिड में। हमेशा वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है जिसमें एक स्ट्रॉन्ग एसिड किस में कन्वर्ट हो रहा होगा? वीक एसिड में, ठीक है? बताइए बेटा, इथेनॉल ज्यादा एसिडिक होता है या वाटर है? तो बताइए वीक स्ट्रॉन्ग जा रहा है या स्ट्रॉन्ग वीक जा रहा है? देखो आप टेक योर टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। वीक स्ट्रॉन्ग जा रहा है या स्ट्रॉन्ग वीक जा रहा है? फीजेबल या नॉट फीजेबल? नॉट फीजेबल। हमेशा वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है जिसमें एक स्ट्रॉन्ग एसिड किसमें कन्वर्ट हो रहा है? वीक एसिड। बताओ बेटा वाटर ज्यादा एसिडिक या इथेनॉल? क्योंकि एच हटाकर यहां पर क्या बनेगा? एनाइन। एनाइन को मिली क्या? यहां से एच हटाया, एनाइन को मिली क्या? प्लस आई लगा क्या? एनाइन क्या हो गया? अनस्टेबल। अब बताइए यहां पर साहब मैंने फोटो बना दिया, ये बना दिया फिनॉल। क्या बना दिया? फिनॉल। बताओ फिनॉल ज्यादा एसिडिक या वाटर? फिनॉल या वाटर? क्या स्ट्रॉन्ग वीक में कन्वर्ट हो रहा है? क्या फीजेबल या नॉट फीजेबल? ओके साहब, यहां पर जो है मैंने फोटो ये बना दिया। बताइए ये ए और बी में से ज्यादा एसिडिक कौन है? क्योंकि यहां वाले एनाइन को क्या मिली? मिली नहीं मिले? यहां मिले नहीं मिले? मिले नहीं मिले? ओके यहां पर साहब मैंने लिखा इस तरह से RSO3H लिख दिया। ये बताइए वाटर ज्यादा एसिडिक या सल्फोनिक एसिड? क्या स्ट्रॉन्ग वीक में जा रहा है? क्या फीजेबल या नॉट फीजेबल? तो हमेशा वो रिएक्शन फीजेबल होती है जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड किसमें कन्वर्ट हो रहा होगा? वीक एसिड में। क्लियर? और किसका स्टेबिलिटी? एनाइन का। और एनाइन को स्टेबल करना आता है, ठीक है? तो साहब यहां पर जो है अगली बात आती है, हमेशा वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है जिसमें स्ट्रॉन्ग बेस कन्वर्ट हो रहा हो किसमें? वीक बेस में। तो ये रिएक्शन भी फीजेबल, ये भी फीजेबल, मगर ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है कि एक जो है वीक एसिड जो है कन्वर्ट हो जाए किसमें? स्ट्रॉन्ग एसिड में। अगर कन्वर्ट कर भी दिया तो रिएक्शन वापस बैकवर्ड आ जाएगी। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? वीक में। स्ट्रॉन्ग को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? वीक में। तो दिस इज नॉट पॉसिबल।
कभी भी वीक बेस को आप जो है स्ट्रॉन्ग बेस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर गलती से आपने कर भी दिया तो इक्विलिब्रियम कहां जाएगा? बैकवर्ड, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होती है। बताइए बेटा, एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होती है स्लो होती है? फास्ट। तो लिखेंगे एसिड बेस रिएक्शन में लिखें, स्ट्रॉन्ग एसिड कैन कन्वर्ट इनटू वीक एसिड, strong acid can convert into weak acid, a strong acid can convert into weak acid, a strong base can convert into weak base, but weak acid cannot convert into a strong acid. This reaction is not possible. This reaction is not possible. दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, बोर्ड पर देखेंगे आप। अब रिएजेंट बेस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम हमारी जिंदगी का पहला रिएजेंट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है NaOH। NaOH का नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। साहब, इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम प्यार से बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। और बेस को क्या पसंद है? एसिड। और एसिड को क्या पसंद है? एसिड बेस फास्ट होता है या स्लो होता है? क्या एसिड बेस को आप रोक सकते हो? क्या क्या अपने आप हो जाएगा? क्या अंधेरे में होगा, उजाले में होगा, या दोनों जगह होगा? उसे हम रोक नहीं सकते। तो साहब, एक दिन ऐसा हुआ। कैसा हुआ? ऐसा हुआ, फिनॉल के सामने आया सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिनॉल के सामने कौन आया? सोडियम हाइड्रोक्साइड के पास एसिडिक H है, क्योंकि H हटने के बाद यहां वाले एनाइन को क्या मिलेगी? रज्जो। तो साहब, सोडियम हाइड्रोक्साइड मोहल्ले में घूम रहा था। कहां घूम रहा था? मोहल्ले में। तो मोहल्ले में भाई साहब इस बेस की नजरें पड़ गई किस पर? एसिड पर। और एसिड की नजरें किस पे पड़ गई? बेस पर। एसिड बेस फास्ट होता है या स्लो होता है? तो भाई साहब, उस दिन शाम को मोहल्ले में एसिड ने किसे देखा? बेस को। बेस ने किसे देखा? एसिड को। और साहब, दोनों में आंखों ही आंखों में हो गया एसिड बेस। क्या हो गया? तो भाई साहब, एसिड बेस तो हुआ, मगर उस दिन ये OH और H मिलकर एसिड बेस होने के बाद पानी पानी हो गया। क्या हो गया? पानी पानी हो गया। अब साहब, जैसे ही पानी पानी हुआ, इस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। भाई साहब, हमने GOC में पढ़ा है, चार्ज पार्टिकल क्या होता है? अनस्टेबल। भाई साहब, चार्ज घबरा गया, क्योंकि चार्ज पार्टिकल क्या होता है? अनस्टेबल। भाई साहब, इस चार्ज को रज्जो मिली। कौन मिली? रज्जो। रज्जो ने बोला, घबरा मत, मैं तेरा 1 2 का 3 करती हूं। क्या करती हूं? 1 2 का 3। और बोला कि मैं तुझे खुशी से मिला के आती हूं। किसे मिला के आती हूं? खुशी से। साहब, 1 2 का 3 हुआ, नेगेटिव चार्ज कहां आया? कार्बन। भाई साहब, खुशी से तो नहीं मिला, कांताबाई से मिला दिया। किससे मिलाया? कांताबाई। फिर इसे जो है रज्जो मिली, रज्जो ने फिर से 1 2 का 3 करा, नेगेटिव कांताबाई पे आया। फिर से रज्जो हुआ, नेगेटिव कांताबाई पे आया, और फिर से वापस किस पे आ गया? खुशी पे। ठीक है, तो भैया इसे खुशियां कितनी बार मिली? 1 बार। 3 बार? 3 बार। कितनी बार? 1 बार। इसके जीवन में ऑक्सीजन कितनी बार आई? 1 बार। भाई साहब, ये तो घबरा गया। उतने में जो है सोडियम को पता लगा कि इस OH ने कांड कर दिया। सोडियम यहां पर आया और आकर बोला, बच्चों से गलतियां हो जाती है। क्या बोला? बच्चों से गलतियां हो जाती है। और ये बना दिया सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बना दिया? सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बना दिया? सोडियम फिनॉक्साइड। हमेशा वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है जिसमें एक स्ट्रॉन्ग एसिड किस में कन्वर्ट हो जाए? वीक एसिड में। बताइए बेटा, फिनॉल ज्यादा एसिडिक है या वाटर? वाटर। वाह मेरे बब्बर शेरोस, फिनॉल या वाटर? क्या हमने स्ट्रॉन्ग को वीक में कन्वर्ट कर दिया? क्या रिएक्शन पॉसिबल या नॉट पॉसिबल? फीजेबल या नॉट फीजेबल? बताइए, वाटर ज्यादा एसिडिक है या फिनॉल?
वाटर या इथेनॉल, वाटर या इथेनॉल, वाटर या कार्बोक्सिलिक एसिड, वाटर या सल्फोनिक एसिड। तो NaOH उन सारे एसिड से रिएक्ट करेगा जिनका एसिडिक स्ट्रेंथ किससे ज्यादा होगा, वाटर से, ताकि स्ट्रॉन्ग एसिड किस में कन्वर्ट हो जाए, वीक एसिड। अब आप क्वेश्चन रटते ही रहो, मैं ऐसी 10,000 रिएक्शन करा दूं, एसिड ने बेस को देखा, बेस ने एसिड को देखा, वहां तो हो जाएगा आंखों में। अब आपका नहीं हुआ तो ये आपकी गलती है, ठीक है। यहां पर भाई साहब एक दिन ऐसा हुआ, कैसा हुआ, मोहल्ले के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड घूम रहा था। कौन घूम रहा था? और उस दिन कार्बोक्सिलिक एसिड जो है पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर अमृत तुल्य चाह पी रहा था। क्या पी रहा था? अब साहब उस पीपल के पेड़ के बगल से जो है बेस, कौन, बेस, और साहब उस पीपल के पेड़ के नीचे बेस ने किसे देखा, एसिड ने किसे देखा, आंखों ही आंखों में क्या हो गया, और एसिड बेस होते ही भाई साहब ये एसिड भी पानी पानी हो गया। क्या हो गया? पानी पानी हो गया। और पानी पानी होते ही जो है यहां पर जो है नेगेटिव चार्ज आ गया साहब, किसके ऊपर, ऑक्सीजन। भाई साहब ऑक्सीजन तो घबरा गई, उसे रज्जो ने मिलाया, रज्जो ने उसका 1 2 का 3 कर दिया। क्या कर दिया? 1 2 का 3 कर दिया। मगर साहब अभी भी ये क्या बना हुआ है, चार्ज। क्या बना हुआ है? चार्ज। और चार्ज पार्टिकल स्टेबल या अनस्टेबल? सोडियम को कांड का पता लगा कि पीपल के पेड़ के नीचे कांड हुआ है, सोडियम यहां पर सांत्वना देने आया और आकर बोला बच्चों से गलतियां हो जाती है। बताइए रिएक्शन पॉसिबल या नॉट पॉसिबल? कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक है, वाटर क्या एक स्ट्रॉन्ग को वीक में कन्वर्ट कर दिया? क्या फीजेबल या नॉट फीजेबल? तो क्या हमने एक स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक एसिड में कन्वर्ट किया या नहीं किया? अब साहब ऐसे 10,000 रटना थोड़ी, मैंने तो बोला एक रिएजेंट याद रखना है। NaOH कौन कौन से एसिड से रिएक्ट करेगा जिनका एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से ज्यादा। ये लाइन की जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि आप कैसे हो, गैर जिम्मेदार। कैसे हो, गैर जिम्मेदार। तो भाई साहब मैं यहां पर अगर आपको लिख कर दूं, बताइए सल्फोनिक एसिड ज्यादा एसिडिक है या कार्बोक्सिलिक एसिड? अच्छा बताइए कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक है या फिनॉल? पक्का? अच्छा ये बताओ फिनॉल ज्यादा एसिडिक है या अल्कोहल? ये अल्कोहल है या बिना पाई बॉन्ड वाला फिनॉल? क्या है ये? अल्कोहल। तो साहब ये क्या है? अल्कोहल। ये बताइए ये कौन है? पानी। कौन है? पानी। बताओ बेटा पानी ज्यादा एसिडिक है या अल्कोहल? झांपट पड़ेगी। अभी तो बताया था गजनी हो, ठीक है, यू नो गजनी, वो 15 मिनट में भूलता था, हम उसके भी पिताजी हैं, ठीक है। तो बताइए वाटर ज्यादा एसिडिक है या इथेनॉल? पक्का? अच्छा यहां पर जो है ये है टर्मिनल अल्काइन। कौन सा अल्काइन? टर्मिनल। H हटकर नेगेटिव चार्ज किस पे आया? कार्बन। यहां किस पे आया? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे ज्यादा स्टेबल या कार्बन? तो अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन अल्काइन, ठीक है। अब इन दोनों में कंपेयर कर सकते हो या नहीं कर सकते? तो बताइए बेटा NaOH कौन कौन से एसिड से रिएक्ट करेगा जिनका एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से ज्यादा? बताइए NaOH जो है फिनॉल से रिएक्ट करेगा? ओके, प्रेजेंस ऑफ माइंड एकदम बहुत जरूरी है, उठा उठा के फेंकूंगा, ठीक है। NaOH क्या सल्फोनिक एसिड से रिएक्ट करेगा? अल्कोहल से? अल्कोहल से? अच्छा फिनॉल से? एसिडिक एसिड से? फॉर्मिक एसिड से? कार्बोक्सिलिक से सबसे करेगा, ठीक है। फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, एसिडिक एसिड, ब्यूटाइरिक एसिड, सारे एसिड है। कौन है? एसिड। एसिड का कॉमन नेम? वैलेरिक एसिड। वैलेरिक एसिड समझ में आया? इथेनॉल से करेगा? अल्काइन से करेगा? अब ये नहीं रटना है यार, घर जाके इतना सा याद रखना है, NaOH उन सारे एसिड से रिएक्ट करेगा जिनका एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से ज्यादा। खत्म बात, टॉपिक ही खत्म है, ठीक है। तो बताइए दिस रिएक्शन फीजेबल या नॉट फीजेबल? अब साहब यहां पर जो है एक दिन ऐसा हुआ, इथेनॉल उस दिन नशे में था। किस में था? नशे में। रात ज्यादा होने की वजह से उसने ज्यादा पी ली थी, ठीक है। कम पी ली थी या ज्यादा पी ली थी? और मोहल्ले में से उसने गुजरते हुए बेस को देखा। किसको देखा? तो भाई साहब नशे में इस H+ ने मतलब एसिड ने किसे देखा? बेस को। बेस ने किसे देखा? एसिड को। आंखों ही आंखों में क्या हो गया?
और भाई साहब एसिड बेस होने के बाद यहां पर पानी पानी हो गया। अब बताइए बेटा, इथेनॉल ज्यादा एसिडिक है या वाटर ज्यादा एसिडिक? तो क्या हमने एक वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट कर दिया? क्या हमने वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट कर दिया या स्ट्रॉन्ग को वीक में? फीजेबल या नॉट फीजेबल? भाई साहब जैसे ही कांड हुआ, वाटर ने वापस झापट मारा और रिएक्शन को बैकवर्ड ले आया। कहां ले आया? बैकवर्ड। बताइए फर्स्ट रिएक्शन फीजेबल नॉट फीजेबल? सेकंड वाला, थर्ड वाला? समझ गए? NaOH उन सारे एसिड से रिएक्ट करेगा जिनका एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से ज्यादा। ये रिएक्शन है, रटोगे? रिएजेंट, एक रिएजेंट और एक लाइन, ठीक है, छापो। ये ऐसे क्या है? सारा अली तो स्ट्रॉन्ग एसिड। ये बुढ़ापा लिख दिया मैंने आप लोगों का। NaOH उन सभी एसिड से रिएक्ट करेगा जिनका एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से ज्यादा होगा। सेकेंड रिएजेंट है सोडियम बाइकार्बोनेट। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां जहां एसिड बेस रिएक्शन एग्जिस्ट करती है वो सारा हम यहां पर समाप्त करेंगे। फिर ये जब भी आएगा एबीसीडी क्वेश्चन जो मैं आपको क्लास में कराऊंगा, भर भर के एबीसीडी कराऊंगा। आज के बाद जितने भी क्विज आपको मिले क्लास के अंदर, सबकी 10-10 बार प्रैक्टिस करने की जिम्मेदारी है। कितनी बार? 10 बार। पेपर उसी में से आएगा, ध्यान रखना। जो हम क्लास में पढ़ रहे हैं, क्विज जो आपको मिल रही है, नीट एग्जाम का पेपर, जेई मेंस का पेपर, उसी क्विज में से आएगा। इस बात का ध्यान रखना। जो आज क्विज आपको दिया गया है उसको 10 बार प्रैक्टिस करना है। कितनी बार? 10 बार। अगर आपने एरो घुमाने का प्रैक्टिस 10 बार कर लिया तो बहुत सारी चीजें बहुत आसान हो जाएगी। वो आपको रटना ही नहीं पड़ेगा फर्जी रूल, मार्कोनिकॉफ रूल, जो किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो लिखे हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ये कंप्लीट। लिखें A strong acid
can convert into weak acid, a strong acid can convert into weak acid, but weak acid cannot convert into a strong acid. Weak acid cannot convert into strong acid. Next line में लिखें, if sodium bicarbonate, if sodium bicarbonate react with sulfonic acid, picric acid, ascorbic acid, बगले ना झांकें, ascorbic acid, carboxylic acid, ऑर्थोपैरा डाइनाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोपैरा O, P ऐसे लिखते हैं, पूरा नहीं लिखते ऑर्थोपैरा, ठीक है। ऑर्थोपैरा डाइनाइट्रोफिनॉल, then if मैंने लिखवाया, if sodium bicarbonate react with sulfonic acid, picric acid, ascorbic acid, carboxylic acid, orthopara dinitrophenol, paranitrophenol, paranitrophenol, then बाद में then लिखना, paranitrophenol, then it will produce the CO2 because a strong acid can convert into weak acid. A strong acid can convert into weak acid. नेक्स्ट लिखें, नेक्स्ट पॉइंट, in CO2, C comes from the sodium bicarbonate. In CO2, C comes from the sodium bicarbonate. नेक्स्ट लिखें, next point, if phenol or orthonitrophenol, if phenol and orthonitrophenol react with sodium bicarbonate, then it does not liberate the CO2 gas. It does not liberate the CO2 gas, means phenol and orthonitrophenol does not give the, orthonitrophenol and phenol does not give the positive sodium bicarbonate test. Positive sodium bicarbonate test.
लिखा? बोर्ड पर देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले आईआईटी जेईई में आया करता था ये क्वेश्चन 10 साल पहले, मगर अभी कुछ सालों से हमारे नीट एग्जाम में भी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अगेन एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन है। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ। यहां पर साहब उधर नहीं देखेंगे, इधर देखेंगे। इन भाई साहब का नाम है पिक्रिक एसिड। क्या नाम है? पिक्रिक एसिड। अब ये फिनॉल नहीं है, ये कौन है? पिक्रिक एसिड। और इन वाले भाई साहब का नाम है सोडियम बाई कार्बोनेट। बताइए, एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होती है, स्लो होती है? क्या एक स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, या नहीं कर सकते हैं? तो साहब यहां पर पिक्रिक जो है एक तरह का एसिड है, और ये सोडियम बाइकार्बोनेट एक तरह का क्या है? बेस। तो ये बेस की तरह एक्ट करेगा, और वो किसकी तरह एक्ट करेगा? एसिड। एसिड बेस फास्ट होता है, स्लो होता है? क्योंकि एसिड को क्या पसंद है? बेस को क्या पसंद है? तो साहब यहां पर इस एसिडिक एच ने किसे देखा? बेस को। बेस ने किसे देखा? एसिड को। आंखों ही आंखों में क्या हो गया? एसिड बेस। तो साहब एसिड बेस होते ही H+ आया और इस ऑक्सीजन से आकर चिपक गया। अब जैसे ही ऑक्सीजन से आके चिपका, इस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। स्टेबल या अनस्टेबल है? स्टेबल करने के लिए यहां पर तीन कौन से ग्रुप हैं? -M। ले रहे हैं या दे रहे हैं? ले रहे हैं। तो इस एनाइन को स्टेबल करेंगे या अनस्टेबल? स्टेबल या अनस्टेबल? तो फिर भी यह चार्ज बना रहेगा, और इस चार्ज को सोडियम सांत्वना देने आ गया। बच्चों से गलतियां हो जाती है। बताइए बेटा, पिक्रिक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है या कार्बोनिक एसिड ज्यादा एसिडिक? पिक्रिक या कार्बोनिक? तो बताइए, क्या एक स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड में कन्वर्ट हो गया क्या? रिएक्शन पॉसिबल या नॉट पॉसिबल? फीजेबल या नॉट फीजेबल? फॉरवर्ड जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा नहीं जाएगा? और यहां पर जैसे ही सांप पहुंचा, इस सेम करीना पर दो OH ग्रुप आ गए। क्या बताइए, सेम करीना पर दो OH ग्रुप आ रहे हैं क्या? और सेम करीना पर दो OH ग्रुप होते हैं अनस्टेबल। क्या होते हैं? अनस्टेबल। तो जैसे ही आए, यहां से निकल जाएगा साहब पानी। क्या निकल जाएगा? पानी। और पानी निकलते ही साहब एक तो बन गया H2O, और ये CO2। मोटू या O2? CO2 का नाम कार्बन डाई सल्फाइड। क्या? कार्बन डाई। अभी तो सल्फाइड भी बोल दिया था आपने, तो वो तो अच्छा हो, मुझे आता था थोड़ा बहुत। ठीक है, अब मैं गुमराह करूंगा, आपको ध्यान रखना। ये क्या है? CO2। CO2 का नाम? अच्छा, अब डाउट आता है, सर CO2 कहां से आया? सर यहां से आया। ये कहां से आया? सर यहां से आया। ये कौन है? ये कौन है? इसका नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या नाम है? तो बताइए, ये CO2 कहां से आया? यहां से आया। ये कहां से आया? यहां से आया। ये कौन है? सोडियम बाइकार्बोनेट। अब बताइए भाई साहब, ये CO2 का C कहां से आ रहा है? सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर ये एक सोडियम बाइकार्बोनेट का C नीला है, तो ये भी कैसा होगा? नीला। अगर ये काला है, तो ये भी कैसा होगा? काला। अगर ये 12 है, तो ये भी क्या होगा? 12। अगर ये 14 है, तो ये भी क्या होगा? 14। तो भाई साहब, CO2 में ये करीना कहां से आई है? एसिड से या सोडियम बाइकार्बोनेट? कहां से आई है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट उन सारे एसिड से रिएक्ट करेगा जिनका एसिडिक स्ट्रेंथ किससे ज्यादा? कार्बोनिक से। ठीक है, तो यहां पर मैंने एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखा। बताइए, कार्बोनिक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है या पैरानाइट्रोफिनॉल? कार्बोनिक एसिड ज्यादा एसिडिक या कार्बोक्सिलिक? कार्बोक्सिलिक या एसिडिक? कार्बोनिक एसिड या एसिडिक एसिड? कार्बोनिक एसिड या एसिडिक एसिड? कार्बोनिक एसिड या फॉर्मिक एसिड? कार्बोनिक एसिड या बेंजोइक एसिड? कार्बोनिक एसिड या बेंजोइक एसिड? कार्बोनिक एसिड या पैरानाइट्रोबेंजोइक एसिड? मतलब सारी कैटेगरी आ गई। कार्बोनिक एसिड या फॉर्मिक एसिड? कार्बोनिक या एसिडिक? कार्बोनिक या एसिडिक? कार्बोनिक या प्रोपियोनिक? कार्बोनिक या ब्यूटाइरिक? कार्बोनिक या वेलेरिक? वो जो वेलर फॉर्म याद करा रहे, इसलिए याद करा रहा हूं। ठीक है, आपको लग रहा है क्यों पीछे पड़े उसके। एक कार्बन को क्या बोलते हैं? फॉर्म। 2 के लिए एसिड, 3 के लिए प्रोपियन, 4 के लिए ब्यूटाइल, 5 के लिए वेलर, 3 कार्बन 1 पाई बॉन्ड एक्राइल, 4 कार्बन 1 पाई बॉन्ड क्रोटॉन। एल्डिहाइड का कॉमन नेम? अमाइड का? एसिड का? ईस्टर का? अच्छा ये बताइए, सोडियम बाइकार्बोनेट कौन कौन से एसिड से रिएक्ट करेगा जिनका एसिडिक स्ट्रेंथ किससे ज्यादा? कार्बोनिक से। बताइए, फिनॉल से रिएक्ट करेगा? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल से करेगा? अच्छा, पैरानाइट्रोफिनॉल से करेगा? करेगा नहीं करेगा? सल्फोनिक से करेगा? पिक्रिक से? स्क्वारिक से? कार्बोक्सिलिक से? फिनॉल से?
फिनॉल से, ऑर्थो वाले फिनॉल से, पैरा नाइट्रो वाले से। एक नाइट्रो में ऑर्थो वाले से करता है, पैरा वाले से किससे करता है? तो NaOH कौन कौन से एसिड से रिएक्ट करेगा? जिनका एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से ज्यादा। सोडियम बाइकार्बोनेट किस किस से करेगा? जिनका कार्बोनिक से ज्यादा। किससे ज्यादा? अच्छा, जो CO2 निकलती है, CO2 में C कहां से आता है? कहां से आता है? अगर सोडियम बाइकार्बोनेट का C कार्बन 12 है तो वहां भी 14 है तो 18 है तो होता ही नहीं है। 18 वाली करीना देखिएगा तुमने, 18 महीने की तो ऑक्सीजन होती है, ठीक है। 18 की 16 की आइसोटॉपिक ऑक्सीजन का नाम सुना है? तुम तो करीना को 18 महीने का बता रहे हो, ठीक है। ओके, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है क्या पिक्रिक से रिएक्ट करेगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पिक्रिक से करेगा, स्क्वारिक से, सल्फोनिक से, कार्बोक्सिलिक से, फिनॉल से, ऑर्थो पैरा डाइनाइट्रोफिनॉल, डाइनाइट्रो से करेगा, मगर एक नाइट्रो ऑर्थो वाले से नहीं करे। एक दिन में नहीं होगा, 10 दिन में मैं करा दूंगा, ध्यान रखना, ठीक है। बताइए, समझ में आया? ये कुछ नहीं रटना। सोडियम बाइकार्बोनेट किस किस से रिएक्ट करेगा? जिनका एसिडिक स्ट्रेंथ कार्बोनिक से। अब क्वेश्चन आया, क्वेश्चन सुनिए कैसे 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 आएगा, वो मैं क्वेश्चन आने पे ही बताऊंगा, अभी छापो, ठीक है। लिखते चलो, जो लिखा रहा हूं नोट्स बिल्कुल ऐसे सटीक हैं जो आपके एग्जाम में कोई कंफ्यूजन नहीं आने देंगे आपको। और जो बुढ़ापा लिख रहा हूं ना यहां पे, वो जरूर लिखना, वो जान है बुढ़ापा हमारी, बुढ़ापे की पेंशन है ये आप लोगों के लिए। ये यहां तक ही लिखना है, ठीक है, इधर मत निकल जाना, एक क्वेश्चन है अलग से। लिखवाऊं क्वेश्चन? Which
of the following compound will give the positive sodium bicarbonate test? Which of the following compound will give the positive sodium bicarbonate test? ठीक है, और करके लिखो क्वेश्चन, और कैसे पूछा जाएगा? Which of the following compound will liberate the CO2? Which of the following compound will liberate the CO2 if it is react with sodium bicarbonate test? Will liberate the CO2 if it is react with sodium bicarbonate. टेस्ट नहीं लिखना है लास्ट में, दोबारा बोलूं, which of the following compound will liberate the CO2 if it is react with sodium bicarbonate? ठीक है, देखो बेटा, जब भी आप एरो पर सोडियम बाइकार्बोनेट देख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट जो हमारे एग्जाम में पिछले 2-3 सालों से पूछा जा रहा है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट देखते ही आप समझ जाना एसिड बेस रिएक्शन है। कौन सा है? एसिड बेस। पूछा जाए चारों में से सबसे ज्यादा सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट कौन करेगा या कौन रिएक्ट करेगा, या तो इनमें से देखा हुआ ऑप्शन आपको मिलेगा 500%, नहीं मिला तो आप ये मान लेना जो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा वो आपका आंसर रहेगा। कौन नहीं करेगा? जो सबसे कम एसिडिक होगा वो आपका आंसर होगा। बताओ, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्या फिनॉल रिएक्ट करता है? फिनॉल करता है? फिनॉल ज्यादा एसिडिक होता है या अल्कोहल? फिनॉल। तो अल्कोहल करेगा क्या? जब फिनॉल ही नहीं कर रहा तो अल्कोहल से कहां हो पाएगा? ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट से क्या सल्फोनिक रिएक्ट करेगा? कार्बोक्सिलिक करेगा? स्क्वारिक करेगा? पिक्रिक करेगा? फिनॉल? ऑर्थोपैरा डाइनाइट्रोफिनॉल? ऑर्थोपैरा डाइनाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल। CO2 में C कहां से आता है? C कहां से आता है? अगर सोडियम बाइकार्बोनेट का C12 है तो CO2 का 14 है, तो ठीक है। मैंने पहला एग्जाम्पल पता है इस एसिड में C नहीं लिया है, ठीक है, इस एसिड में जो है पिक्रिक एसिड यूज करा है, ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि ये CO2 में जो C आया है वो एसिड से आया या सोडियम बाइकार्बोनेट? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्वेश्चन आता है सेम कार्बन पर 2 OH ग्रुप क्या होते हैं? अनस्टेबल। तो यहां से पानी निकलेगा और पानी निकलकर CO2 निकल जाता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट इज दैट स्ट्रॉन्ग एसिड कैन कन्वर्ट इनटू वीक एसिड, ठीक है। तो पहला ऑप्शन लिखिए, आपको यस नो में आंसर देना है। इसके आगे सिर्फ नाम लिखना, फोटो नहीं बनाना, नाम फोटो घर पे बनाना है। स्क्वारिक एसिड करेगा नहीं करेगा? यस लिख दो। 4 ऑप्शन वाला ऑप्शन नहीं है, नाम वाला ऑप्शन है, ठीक है। फिनॉल? फिनॉल। थर्ड ऑप्शन ध्यान से सुनना, कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड, ब्रैकेट में लिखो फिनॉल। हाँ, फिनॉल का नाम कार्बोलिक होता है, समझ गया, ठीक है। कार्बोलिक एसिड करेगा या नहीं करेगा? ब्रैकेट में फिनॉल लिखना। कार्बोलिक, ओलिक, ऑयल मतलब होता है कोलतार, ऑयल फॉर्मिंग कंपाउंड फिनॉल होता है, ठीक है। थर्ड बताओ, थर्ड करेगा नहीं करेगा? पता चले मैंने फिनॉल फिनॉल याद करा दी, एग्जाम में कार्बोलिक लिखा गया, सर निपट गए हम तो वहीं फैल गए। चौथा एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड। नेक्स्ट फॉर्मिक एसिड। वेलरिक एसिड। इथेनॉल। अरे करा दो 10 बजे बाद हो जाता है, नहीं होता फिर ठीक है, अगला लिखो। पिक्रिक एसिड। पिक्रिक करेगा? वो
कहाँ गया बारीक आवाज वाला, तेरे पड़ोस में बैठता है, मार्केट में बिना चश्मा लगाए घूमता है, ठीक है, काला चश्मा लगाए घूमता है मार्केट, नहीं यही है, एक ही है, जब पढ़ता है जब लगा लेता है। तो क्या कमजोर है, अपनी दूर की या पास की? ओके, अगला लिखो। मैंने 2 पेज पढ़ा दिए, किसी काम की नहीं है, 2 लाइनें हैं। NaOH कौन कौन से एसिड से रिएक्ट करेगा जिनका एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से ज्यादा? सोडियम बाइकार्बोनेट जिनका एसिडिक स्ट्रेंथ कार्बोनिक से। क्या सोडियम बाइकार्बोनेट पिक्रिक देगा? पिक्रिक देगा, स्क्वारिक देगा, सल्फोनिक देगा, सल्फोनिक देगा, कार्बोक्सिलिक देगा, फिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल। जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, पैरा नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो पैरा डाई नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो पैरा डाई नाइट्रो और ऑर्थो नाइट्रो। अब फिनॉल की 3 कैटेगरी है, ध्यान रखना। ऑर्थो वाला जो फिनॉल है, एक नाइट्रो वाला, वो नहीं देगा, बाकी सारे देंगे, ये से याद रखो, ठीक है। फिनॉल देगा, देगा ना, फिनॉल देगा, ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल। अरे बैग मत जमा, ऐसे करते हो, बैग जो है, अभी तो खाना वाना खा के जाना, ठीक है। अगला रिएजेंट लिखें। नहीं यार, ऐसे मत करा करो। एक बात बताओ, किसके लिए पढ़ रहे हैं अपन? अपने लिए तो पढ़ रहे हैं, पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए? लिखो। ओनली और पैरा वाला देगा, सिर्फ अकेले ऑर्थो वाला नहीं देगा, ठीक है। क्वेश्चन लिखें, सोडामाइड, सोडामाइड NaNH2। अब देखो अपना अंग्रेजी कितना कमजोर है, इसमें आपका गलती नहीं है, टीचर का गलती जिसने पढ़ा है, ठीक है, मैडम का है ना। सर पढ़ाते तो ध्यान जो है याद आ जाता है आपको, ठीक है। बताओ, सोडामाइड जो है एक तरह का होता है बेस। क्या होता है? बेस। एसिड बेस फास्ट होता है, स्लो होता है? जो मैंने आज आपको क्विज या डीबीपी दी है, वो समझ में आया क्या करना है? बिना एरो के मत करना। अगर आप 10-20 रिएक्शन को हवा में सॉल्व करना चाहते हो, हवा में सॉल्व करना चाहते हो, मैं ऐसे ऐसे सिखाऊंगा और आपको सब हो जाएगा। तो इन 10 क्वेश्चन की बढ़िया, 9 क्वेश्चन की बढ़िया से प्रैक्टिस करना, ठीक है। बिना एरो के नहीं करना है कि सर मुझे नहीं आया, क्या नहीं आया, 2 तरफ एरो घुमाना है, गलत घुमा ले। दोनों तरफ घुमा के देखो, जिसको एक बार में समझ में नहीं आता वो दोनों तरफ घुमा के देखो, आपको रियल में पता लग जाएगा। बताइए, अल्फा हाइड्रोजन 6 वाला कैटाइन ज्यादा स्टेबल या 9 वाला? 9 वाला या रज्जो वाला? रज्जो वाला या मोर रज्जो? मोर रज्जो या मोर मोर रज्जो? मोर 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 रज्जो या नो रज्जो? नो रज्जो या सपना? सपना या रज्जो? सपना या मोर रज्जो? सपना या मोर रज्जो? सपना या मोर मोर रज्जो? है ग्वानाडीन या अमाइड? अमाइड या एनिलीन? अमाइड या एनिलीन? लोकलाइज या डीलोकलाइज? लोकलाइज डीलोकलाइज? बेसिक स्ट्रेंथ में किसका स्टेबिलिटी? कैटाइन का या एनाइन का? कैटाइन का। और एसिडिक स्ट्रेंथ में और बेसिक स्ट्रेंथ में एनिलीन का फोटो आ रहा है दिमाग में। बेंजीन है, उस पे OH लगा दिया सबने। क्या लगाया? NH2। क्या लगाया? NH2। ये लल्ला लोन पेयर लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज है? भागने का रास्ता है या नहीं है? बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना आता है? इस नाइट्रोजन का बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर रहे हैं, NO2 लगाया, बेस स्ट्रेंथ बढ़ा या कम हुआ? OH लगाया, CH3 लगाया, NH2 लगाया, CH3 लगाया, एल्डिहाइड लगाया, एल्डिहाइड लगाया, साइनाइड लगाया, साइनाइड लगाया, कीटोन लगाया, NO2 लगाया, NO2 लगाया। KB बताना है, NO2 KB ज्यादा या कम? KB ज्यादा या कम? NH2 लगाया, एल्डिहाइड लगाया, CH3 लगाया, CD3 लगाया, CT3 लगाया, क्लोरीन लगाया, फ्लोरीन लगाया, ब्रोमीन लगाया, OH लगाया,
CH3 लगाया, इथाइल लगाया, एल्डिहाइड लगाया, कीटोन लगाया, क्या ज्यादा? अच्छा बताओ, NaOH कौन कौन से एसिड से रिएक्ट करेगा? जिनका एसिडिक स्ट्रेंथ, और सोडियम बाइकार्बोनेट जिनका एसिडिक स्ट्रेंथ कार्बोनिक से। NO2 को NH2 बनाना आता है, क्या डालते हैं? SnHCl FeHCl H2PD। BDC को बेंजीन, क्या डालते हैं? S3PO, क्या डालते हैं? पक्का? मैंने कल आपको हॉट एसिडिक केमिनोफोर बताया था। अल्फा हाइड्रोजन वाली करीना को बना देता है एसिड। क्या बना देता है? एसिड। एक भी अल्फा हाइड्रोजन हुआ तो करीना क्या बन जाएगा? एसिड। अगर अल्फा नहीं है तो क्या होना चाहिए? अल्कीन एंड अल्काइन। ठीक है, जो जो रिएजेंट मैं आपको याद कराता जाऊंगा क्विजेज में आपको मिलना चालू हो जाएंगे। ठीक है, तो रिमेनिंग पोर्शन नेक्स्ट क्लास। धन्यवाद।